Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Waiskani, and today I have conducted the monthly English grammar test, and this is a video of solution of this monthly test. So I will discuss all the concepts behind every single MCQs. So let's start the video. So जी question number 1 हमें कहता है identify the underlined words. It does not mean the whole sentence. It does means that you have to identify the underline word. तो आपने underline word को सिर्फ समझना है, ठीक है, पूरे सेंटेंस को आपने नहीं देखना। तो ask me यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीडिकेट है या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, यहाँ पे सेवरल पीपल ऑफन, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, और आस्क मी, ठीक है, आस्क है हमारे पास वर्ब, और हमारे पास जो मी है वो है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के कहते हैं प्रीडिकेट। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, प्रीडिकेट होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे यू है, तो यू यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीडिकेट है या ऑब्जेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या है, सब्जेक्ट। किस लिए राइट ऑप्शन सब्जेक्ट है, देखें जब भी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर हमारे पास काफी दफा मेन वर्ब भी आता है और उसके पास ऑब्जेक्ट आता है, या काफी हमारे पास जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद उनके पास आता है सब्जेक्ट एंड देन आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो डू इज आवर हेल्पिंग वर्ब और यू जो है हमारे पास वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है। तो यहाँ पे ये जो यू है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है। ये आप लोग बात हमेशा अपने ज़हन में रख लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब देयर इज ऑलवेज सब्जेक्ट। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन हुई होगी। और इसके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं इनके ऊपर वन बाय वन करके एक एक वीडियो जो है चैनल के ऊपर बनी हुई है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बी क्वाइट, ठीक है, खामोश रहिए। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक और सेंटेंस है और यहाँ पे बी क्या है, बी सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीडिकेट है, ऑब्जेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वर्ब है। अब यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद मेन वर्ब। इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी को कहते हैं ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, तो ओपन क्या होता है आपका मेन वर्ब होता है और डोर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह ही कीप साइलेंट, तो कीप आपके पास क्या है, मेन वर्ब है। तो इसी तरह ही बी क्वाइट, मेहरबानी करके चुप कर जाएं। तो इंपैरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर आप किसी को कमांड देते हैं, कमांड वाला जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। ये आपने बात याद रखनी है, किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अस, ठीक है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो अब यहाँ पे द सिंगिंग ऑफ द बर्ड क्या है, तो देखें यहाँ पे ये सिंगिंग ऑफ द बर्ड, ठीक है, ये रहा हमारे पास सिंगिंग ऑफ द बर्ड। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। अब एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगल वर्ड हो। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड्स भी हो सकता है। योर सब्जेक्ट may consist of more than a single word। जैसे यहाँ पे सिंगिंग ऑफ द बर्ड, तो हमारे पास कितने वर्ड हो रहे हैं, द वन, सिंगिंग टू, ऑफ थ्री, जो है द फोर और बर्ड 5। तो 5 words are used as a subject of this sentence. So the right option is subject. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज योर ऑब्जेक्ट। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि देखें हमारे पास सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और देन ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हमारे पास सब्जेक्ट है,
ठीक है। उसके बाद जो इज है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान हमारे पास क्या बन रहा है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है हमारे पास डी। ठीक है जी। आगे चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। तो ऑफ द माउंटेन्स, अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, फ्रेज है, प्रीडिकेट है या क्लॉज है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो है फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग बट हैव अ सेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रेज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ही हैज अ चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो हैज अ चैन, ठीक है, सब्जेक्ट है ही हमारे पास, हैज वर्ब है, अ चैन ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बनते हैं, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बनते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंपली अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हमारे पास क्या बनता है, प्रीडिकेट बनता है। क्या बनता है, प्रीडिकेट बनता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन हमारे पास है प्रीडिकेट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ठीक है, इट वॉज अ सनसेट, तो इट हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, अ सनसेट इज ऑब्जेक्ट। तो ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ऐसी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, सो इट इज योर सेंटेंस। अब सेंटेंस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, सो इट मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका है क्लॉज। क्लॉज के लिए कंपलसरी होता है कि आपको कंप्लीट मीनिंग दे, और आपको कंप्लीट मीनिंग कब मिलती है, जब आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इट वॉज अ सनसेट इज योर क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 9, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। तो यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे यू है हमारे पास सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है दो हमारे पास क्लॉजेज हैं, एक है आई विल वॉच, सब्जेक्ट है, आई विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और वॉच हमारे पास मेन वर्ब है। तो ये एक क्लॉज हो गई। वाइल जो है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यहाँ पे यू जो है वो फिर सब्जेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, यू शुड रीड, यू शुड राइट एंड रीड अ लेसन। ठीक है, असल में ये लेसन है, लेस लिखा गया, ओ एन आना है यहाँ पे। अच्छा जी, यू शुड राइट एंड रीड, और ये यू हमारे पास सब्जेक्ट है, शुड हमारे पास मॉडल वर्ब है। ठीक है, राइट एंड रीड हमारे पास वर्ब है। ठीक है, राइट और रीड हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी होगा करेक्ट। ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो होपफुली ये आपको सिंपल से थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर वाले 10 एमसीक्यूज थे। और अब उसके बाद जी डेफिनेशंस का पार्ट आ रहा है कि आपको डेफिनेशंस के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो है कौन सा आपका नाउन यूज हो रहा है। सो 11 में क्या कह रहा है, अ नाउन विच इज which always start with capital letter. So proper noun is always start with capital letter. Question number 12, dash is the two or more words that come together to form a noun. जी एक से ज्यादा वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन, जैसे आइसक्रीम, टूथपेस्ट। ठीक है, इसी तरह ही डाइनिंग रूम। तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड नाउन। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ नाउन विच इज यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ पीपल, पर्सन एंड एनिमल। तो सिंगल यूनिट मतलब वो होते क्या है, ग्रुप के अंदर होते हैं और एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहे होते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, कलेक्टिव नाउन, जो कि कलेक्शन शो करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग noun is used for general things. So general things के लिए we can always use common noun. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, which of the following noun is formed from common noun. कॉमन नाउन से क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास चाइल्ड है, चाइल्ड से चाइल्डहुड। इसी तरह ही जो है हमारे पास फ्रेंड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, किंग से किंगडम या किंगहुड। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। जी जी बिल्कुल, ये हो गया हमारे पास। अब जी 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज फॉर्म फ्रॉम वर्ब, सो इट इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव, इज इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास कॉमन नाउन से भी बनता है, वर्ब से भी बनता है, जैसे नो से नॉलेज और इन्फॉर्म से इंफॉर्मेशन, एंड देयर आर अदर वर्ब्स विच आर फॉर्म्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजेक्टिव से भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे ऑनेस्ट से ऑनेस्टी,
ठीक है। इसी तरह ही गुड से गुडनेस, तो और वाइज से विजडम। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉमन नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कहता है नाउन विच इज यूज फॉर अ मटीरियल एंड सब्सटेंस। वो नाउन जो मटीरियल से बना हो या सब्सटेंस से बना हो उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। अ नाउन विच कैन आइडेंटिफाई थ्रू 5 सेंसेस, वो नाउन जिसे हम 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई करें वो हमारा कंक्रीट नाउन होता है। और कंक्रीट नाउन का अपोजिशन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट आइडेंटिफाई बट वी कैन ओनली सी एंड ये क्या हो रहा है जी, यस, अ नाउन विच वी कैन नॉट आइडेंटिफाई थ्रू 5 सेंसेस, वो हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच वी कैन ओनली फील इट। एंड अ नाउन विच वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू 5 सेंसेस, वो हमारे पास होता है कंक्रीट नाउन। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाउ मैनी इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट डैश नाउन। सो हाउ मैनी हमारे पास हमेशा इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के लिए। अगर हमने पूछना है कि कोई नाउन हमारे पास जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो हम कहाँ से यूज करते हैं? हम उसको देखते हैं कि उसका क्वेश्चन कैसे बन रहा है, हाउ मैनी से बन रहा है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। स्टार का, स्टार के ऊपर अक्सर बातचीत होती है कि स्टार इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, स्टार के ऊपर अक्सर बात होती है। तो फिर कहते हैं कि भाई देखें जो है स्टार का क्वेश्चन किससे बनता है, हाउ मच स्टार। कभी आपने सुना है? नहीं, हमेशा यूज होगा हाउ मेनी स्टार्स, हाउ मेनी स्टार्स। तो हाउ मेनी से जो भी आप जिस भी नाउन का क्वेश्चन बनाएंगे तो वो होगा काउंटेबल नाउन। इसी तरह ही हाउ मच जो है हमारे पास 21 क्वेश्चन है, हाउ मच इज ऑलवेज यूज फॉर द अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच शुगर डू यू नीड इन अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 अ नाउन विच वी कैन नॉट सी और टच, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिसे हम जो है 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई कर लें वो हमारा होता है कंक्रीट नाउन। 20 नंबर 3 अ नाउन विच इज यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर मीन्स प्रॉपर, ठीक है जी। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर। और जनरल का मतलब क्या होता है? कॉमन, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? अ नाउन विच इज शेयर्ड बाय ऑल। ये जो है गलती से बोल्ड बीच में रह गया है, अगर किसी ने इसको देख के किया होगा तो 100% ये जवाब गलत है, ठीक है। सही जवाब क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। अ नाउन विच इज शेयर्ड बाय ऑल, और वो है हमारे पास कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 25 विच इज यूज फॉर बोथ जेंडर इज कार्ड। मतलब कौन सा जेंडर जो है मतलब नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन जो हैं वो दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो न्यूटर दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल भी नहीं। मस्कुलिन एक जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिनिन एक जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो कॉमन जेंडर इज यूज फॉर बोथ जेंडर, ठीक है। जैसे कजन है, आप मस्कुलिन को भी कजन कह सकते हैं और फेमिनिन को भी कजन कह सकते हैं। इसी तरह ही स्टूडेंट है, तो मस्कुलिन भी आपको स्टूडेंट हो सकता है और फेमिनिन भी आपका स्टूडेंट हो सकता है। द क्वेश्चन नंबर 6 विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? एंड दैट इज न्यूट्रल जेंडर। विच इज यूज फॉर मेल एंड मेल एनिमल। तो मेल एंड मेल एनिमल के लिए हमारे पास जेंडर यूज होता है मस्कुलिन। एंड इसी तरह ही विच इज यूज फॉर फीमेल एंड फीमेल एनिमल एंड द जेंडर इज यूज एंड दैट इज फेमिनिन। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। कौन सा जेंडर मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है? अगेन द क्वेश्चन इज सेम एंड जो है ये रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है कॉमन जेंडर, ठीक है जी। लास्ट हमारे पास सवाल है किसका जी? जेंडर का, ठीक है, डेफिनेशन टाइप के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पर्सनोफाइड। पर्सनोफाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए पर्सनोफाइड का मतलब होता है आप न्यूट्रल जेंडर को मस्कुलिन और फेमिनिन बनाते हैं, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं पर्सनोफाइड। तो पर्सनोफाइड आपका न्यूट्रल जेंडर का हमेशा बनता है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 और यहाँ से थोड़े जो क्वेश्चन है उनकी नेचर चेंज हो रही है। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। द मून। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनका सिर्फ आपने जेंडर बताना है। तो पर्सोनिफाइड के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज वो नॉन लिविंग थिंग जो आपकी स्ट्रांग है उसे आप कहेंगे मस्कुलिन, और वो आपकी चीज जो स्ट्रांग नहीं है वो आपकी होगी फेमिनिन। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। तो मून हमारे पास क्या है? फेमिनिन। इसी तरह ही माई कजन इज अ डॉक्टर। तो कजन जो है जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कजन इज अ कॉमन जेंडर। आई विजिटेड कराची विथ माई सर्वेंट्स। तो सर्वेंट्स हमारे पास क्या है? सर्वेंट
आपके पास जो है कॉमन जेंडर है सर्वेंट भी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है द सन इज अ स्टार, तो सन जो है वो स्ट्रांग है और इसलिए हमारे पास ये जो जेंडर है वो क्या है, मस्क्यूलिन, ठीक है जी। आगे उसके बाद देयर इज नो पीस, ठीक है, पीस का मतलब अमन। तो अमन हमारे पास जो है उसको उसको वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको कहीं भी वायोलेट किया जा सकता है कभी भी। आपने अक्सर देखा होगा कि पीस को तबाह करना बड़ा ही आसान होता है, तो पीस हमारे पास जेंडर है फेमिनिन। यू शुड नो द टाइम ऑफ द क्लास, और टाइम जो है हमारे पास क्या है, मस्कुलिन, ठीक है, वक्त बड़ा खतरनाक होता है, पावरफुल है। द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, अब बुक की अगर पावर की बात की जाए तो बुक की पावर जो है मस्कुलिन है, बट अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो बुक क्या है, फेमिनिन। इसी तरह ही द डॉक्टर इज नॉट हेयर, डॉक्टर इज यूज्ड फॉर बोथ जेंडर, ठीक है, मस्कुलिन भी डॉक्टर हो सकता है, फेमिनिन भी डॉक्टर हो सकता है। उसके बाद है 39, ही सा माई मदर एंड आस्क्ड वेयर अली वाज, माई मदर, मदर क्या है, मदर भी फेमिनिन जेंडर है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कुछ सवाल कुछ सवालों की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होता है और कुछ सवाल तो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं और बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। द डेथ, डेथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट मस्कुलिन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 21, अब मस्कुलिन और फेमिनिन आपसे पूछे जाएंगे। मस्कुलिन ऑफ ब्राइड, तो ब्राइड का मस्कुलिन क्या होगा, ब्राइड का मतलब दुल्हन, तो ग्रूम होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाई द फेमिनिन जेंडर, अब यहाँ पे हमारे पास कैमल जो है वो मस्कुलिन है, कैट हमारे पास मस्कुलिन है, जो है लॉइन हमारे पास क्या है, मस्कुलिन है, तो टाइग्रेस क्या है हमारे पास, फेमिनिन जेंडर, टाइगर इसका मस्कुलिन है। आइडेंटिफाई द मस्कुलिन जेंडर, अब यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर कौन सा है, किटिन जो है वो हमारे पास मस्कुलिन जेंडर नहीं है, डॉल्फिन हमारे पास मस्कुलिन जेंडर नहीं है, शार्क हमारे पास मस्कुलिन जेंडर नहीं है, राइट ऑप्शन है हमारे पास कोक, जिसका मतलब मुर्गा होता है, और वो क्या है हमारे पास, मस्कुलिन जेंडर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रहा है द जेंडर ऑफ द सेल फोन इज, तो सेल फोन का जेंडर क्या है, इसको आप न्यूट्रल भी कर सकते हैं, ठीक है। सेल फोन का जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। इसी तरह ही द जेंडर ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का जेंडर क्या है, ठीक है, साइंटिस्ट का जेंडर आपका कॉमन है, ठीक है, आपका साइंटिस्ट जो है वो मस्कुलिन भी हो सकता है और साइंटिस्ट आपका फेमिनिन भी हो सकता है। फेमिनिन ऑफ ड्रॉन, तो ड्रॉन क्या है हमारे पास, मस्कुलिन है और इसका फेमिनिन होता है बी, ठीक है, ये अक्सर टेस्टों में सवाल आता है। और 46 जो है वो 2 क्वेश्चंस डल चुके हैं पेपर में, तो कोई मसला नहीं है। मस्कुलिन ऑफ मेयर, ये तो बड़ा ही आसान है, हॉर्स। मस्कुलिन ऑफ लेडी, मैन, ठीक है, मस्कुलिन ऑफ लेडी क्या होता है, मैन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द जेंडर ऑफ प्रॉफिट, जेंडर ऑफ प्रॉफिट क्या है, वो है मस्कुलिन, इसका फेमिनिन होता है प्रॉफिट्स, ठीक है, PESS लगता है और वो हमारा बन जाता है फेमिनिन जेंडर। अच्छा दीजिए, जेंडर ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जेंडर क्या है, कंप्यूटर ताकतवर है, इसको आप न्यूट्रल जेंडर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो इसको पर्सनोफाइड वाले कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो द जेंडर ऑफ द कंप्यूटर इज, हम इसे कहेंगे मस्कुलिन। द जेंडर ऑफ एडमिन इज कॉमन, और हमारे पास जो एडमिन है वो मस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। इसी तरह जो हमारे पास है 51, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन, क्राउड, क्राउड हमारे पास क्या है, क्राउड हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह ही वाज अ लुकमान ऑफ हिज एज, लुकमान जो है हमारे पास प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमें पता चल रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, तो लुकमान का एल क्या है, कैपिटल है, दैट्स व्हाई इट इज योर प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 53, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, तो पीपल्स का मतलब स्टूडेंट होता है और जो है ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी मैंने आपको बताया था ये चाइल्ड से बना है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा कॉमन नाउन से बनता है, एडजेक्टिव से बनता है और वर्ब से बनता है। आई हर्ड ऑफ कैटल वॉज पासिंग या इज पासिंग, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये जो हेयर्ड है, हेड हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन, कलेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरह इधर क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, क्लास क्या कर रही है, वो ग्रामर पढ़ रही है, तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं जी, क्लास एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है। क्लास अनकाउंटेबल है जी, नहीं। क्लास प्रॉपर नाउन है जी, नहीं। क्लास काउंटेबल है, यस, क्लास जो है हमारे पास काउंटेबल नाउन है। उसके बाद है मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, सो मिल्क क्या है, मिल्क आपके पास कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है जी, प्रॉपर नाउन तो बिल्कुल नहीं है। कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मिल्क को तो हम देख भी सकते हैं, तो जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास मिल्क क्या है, मिल्क हमारे पास कॉमन नाउन है। 58, योर मूवमेंट इज नॉट गुड, तो मूवमेंट हमारे पास क्या है, मूव
मूव हमारे पास वर्ब है और मूवमेंट इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो सोल्जर्स क्या है हमारे पास? सोल्जर्स हमारे पास सिंपली कॉमन नाउन है। ठीक है, क्या है? कॉमन नाउन। वी सा फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है, इन द हार्बर। हमने क्या जी, शिपों का बहुत बड़ा झुंड देखा जो कि क्या बंदरगाह के ऊपर आया हुआ था। तो फ्लीट क्या है हमारे पास? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखना है कौन सा नहीं है। तो फ्रेंडशिप खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि फ्रेंड से बना है। विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि वाइस से बना है। डीप भी क्या है? एडजेक्टिव है। और जी इसमें क्या है? डीप से क्या बनता है? डेप्थ बनता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? बिलीफ। बिलीफ क्या है? बिलीफ खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये बिलीफ से बना है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो बी है, क्योंकि डीप हमारे पास एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का हमारे पास यहाँ पे डीप का जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो डेप्थ बनेगा। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। अब यहाँ पे कॉमन नाउन हमने देखना है। ज्यूरी कॉमन नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन है। चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शुगर जो है वो हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास कॉमन नाउन नहीं है। तो डे जो है हमारे पास क्या है? डे हमारे पास कॉमन नाउन है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन यहाँ पे कौन सा है? सिंपली बम्बू या बैम्बू इसे कह सकते हैं हम। आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन। अब राहीला क्लीन द बोर्ड, इसके अंदर प्रॉपर नाउन कौन सा है? तो राहीला। यस, द क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन ए है। उसके बाद 65 क्वेश्चन कहता है द स्विमिंग पूल इज नॉट क्लीन। स्विमिंग पूल क्या है? कॉमन नाउन है? बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल नहीं है। कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल नहीं है। क्या है? कंपाउंड नाउन। दो नाउन मिलके, दो वर्ड्स मिलके एक नया वर्ड बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं स्विमिंग पूल, एंड स्विमिंग पूल इज योर कंपाउंड नाउन। गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। गवर्नमेंट एक बंदे की नहीं होती, कलेक्शन होती है, दैट वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट। विच टाइप ऑफ नाउन इज क्लास। क्लास क्या है जी? प्लूरल पॉसेसिव है? बिल्कुल नहीं। प्लूरल नाउन है? जी बिल्कुल नहीं। सिंगुलर पॉसेसिव है? यस। सिंगुलर नाउन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन भी और सिंगुलर पॉसेसिव भी है। तो आप देखें सिंगुलर पॉसेसिव में ये दोनों चीजें आ रही हैं। अगर हम सिंगुलर नाउन करते हैं तो पॉसेसिव का ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से सिंगुलर पॉसेसिव है क्या जी? क्लास। अब ये हमारे पास हिसिंग लेटर होते हैं 3 एस एक्स जेड। तो जब भी हम पोजीशन बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम लास्ट में सिर्फ अपास्ट्रॉफी लगाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 68 क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज सिटीज। ठीक है, सिटीज कौन सा नाउन है? तो सिटीज पहली बात तो प्लूरल है और प्लूरल का पॉसेसिव है। ठीक है, प्लूरल नाउन है बट प्लूरल का पॉसेसिव भी है। देखें अपास्ट्रॉफी लगी हुई है, तो इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल पॉसेसिव कहेंगे। 69 क्या कह रहा है? बॉयज। बॉयज सिंपली क्या है? हमारे पास प्लूरल नाउन है। देखें यहाँ पे पोजीशन नहीं लगी हुई, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, जारियान। जारियान क्या है हमारे पास? जारियान हमारे पास सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर पोजीशन कुछ नहीं शो हो रहा। प्रॉपर नाउन भी है। अगर आप उसको प्रॉपर नाउन करते हैं तो प्रॉपर नाउन भी बिल्कुल सही है और प्लूरल पॉसेसिव नहीं है। अगर आप उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं और इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं तो दोनों ही सही हैं। तो इसके कितने ऑप्शन सही हैं? 2, ए एंड सी। 71, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। द मून वाज ब्राइट, इट इज योर असर्टिव सेंटेंस। डोंट मेक नॉइज। अब देखिए डोंट मेक जैसे ही आपको पता चला तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको हुक्म दिया जा रहा है। देयर आर हंड्रेड्स क्वेश्चंस इन आवर पेपर। असर्टिव सेंटेंस सिंपली स्टेटमेंट है। आई कॉल यू एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि लास्ट में ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है इससे हम पहचान लेते हैं ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं, बिल्कुल बेसिक से, और इसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। 1 बाय 1 करके आप इंग्लिश कंपोजिशन का जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको नाउन के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वाई ऑल द पॉलिटिशियंस आर फाइटिंग। ठीक है, वाई ऑल द पॉलिटिशियंस आर फाइटिंग। क्वेश्चन मार्क किस में आता है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। प्लीज, प्लीज हमारा किस में आता है जी? इंपेरेटिव सेंटेंस, जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल। हाउ मेनी केसेस ऑफ नाउन? 3, नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और एक्यूजेटिव। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? 2। अक्सर जो है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर? 8। राइट ऑप्शन इज 8। हाउ मेनी वॉवल्स इन इंग्लिश? 5। अब देखें ये कोई सवाल है
ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है, बस आपको थोड़ी सी मेमोरी रिकॉल करवाई जा रही है कि आपके दिमाग में से ये सवाल निकल जाए, क्योंकि काफी दफा सिंपल सिंपल चीजें जब आपसे पूछी जाती हैं तो आपको उनका आइडियाज नहीं होता एंड यू बिकम कंफ्यूज. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर? 4. How many types of sentence based on meaning? 4. How many words are used as hissing word? S, X, Z. S से X से, ठीक है, और उसके बाद है Z. जो 3 वर्ड्स यूज होते हैं. How many genders in English? 4. Masculine, feminine, common and neuter. How many numbers in English grammar? So इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन के 2 नंबर होते हैं. एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल. ठीक है जी. अच्छा, अगर आपको यहाँ से कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं. उसका लिंक एक अलग एक कॉन्सेप्ट का पूरा अलग अलग वीडियो बना हुआ है, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. आप काइंडली वहां से देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको राइट ऑप्शंस बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए. आइडेंटिफाई द केसेस ऑफ नाउन. तो ये देखें, अलीज अंकल. अब ये क्या है? पजेसिव. ये देखें, पजेशन शो हो रहा है. ठीक है, हमारे पास अपास्ट्रॉफी यूज हो रही है, तो ये हमारे पास पजेसिव केस तो है ही है. ठीक है, बट ये क्या है? सब्जेक्ट में यूज हो रहा है, तो ये नॉमिनेटिव भी है. तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए एंड बी, मीन्स डी ऑप्शन राइट है. अलीज अंकल हमारे पास नॉमिनेटिव भी है और हमारे पास पजेसिव भी है. तो अगर हम सिर्फ नॉमिनेटिव कहते हैं तो ये पजेशन को हम फिर निग्लेक्ट कर देते हैं, और अगर हम सिर्फ इसको पजेसिव कहते हैं तो पजेसिव जो है हमारे पास सब्जेक्ट में यूज हो रहा है. तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन हमारे पास डी है. इट इज नॉट नोमान्स फोन. ये नोमान का फोन नहीं है. सो नोमान्स फोन ये ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है. ऑब्जेक्ट में जब भी हमारे पास कोई चीज यूज होती है तो उसे एक्यूजेटिव केस कहते हैं. अपास्ट्रॉफी जो है पोजीशन दिखा रही है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? डी है. क्वेश्चन नंबर 88. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज सिकंदर मिर्जा. तो सिकंदर मिर्जा क्या है? ये हमारे पास इस वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है. तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो नाउन यूज होता है उसे हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं. ठीक है, व्हाई आर यू डूइंग दिस न्यू थिंग. ठीक है जी, जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो आपको यही कहा जाता है, व्हाई आर यू डूइंग दिस न्यू थिंग. आप ये नया काम क्यों कर रहे हैं. सो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था कि हेल्पिंग जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब से हमेशा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद देयर इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट एंड यू हियर इज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे पास होता है हमेशा नॉमिनेटिव केस. स्टॉप राइटिंग. अक्सर आपको कहा जाता है टेस्ट के लास्ट के अंदर देयर आर 5 मिनट्स, और जी जैसे ही टाइम खत्म होता है तो एक ऊंची सी आवाज आती है और कहा जाता है स्टॉप राइटिंग. तो राइटिंग यहाँ पे क्या है? राइटिंग हमारे पास एक्यूजेटिव केस है. ठीक है जी. स्टॉप वर्ब के बाद क्या आता है? हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो है जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं एक्यूजेटिव केस. ठीक है, और उसका केस हमारे पास बनता है एक्यूजेटिव केस. ये सवाल बड़े मजेदार हैं 91 से. अब यहाँ पे आपने देखना क्या है? हाउ मेनी नाउन्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग. नीचे सेंटेंस दिए हुए, इन सेंटेंस में आपने क्या देखना है? इसमें आपने देखना है नाउन कितने हैं. तो आफ्टर, आफ्टर नहीं, अफेक्ट. इफेक्ट्स हमारे पास एक नाउन है. उसके बाद ऑफ द ड्रग हमारे पास नाउन है, और बैड एडजेक्टिव है. तो राइट ऑप्शन क्या है? 2, मीन्स बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. देयर आर 2 नाउन्स विच आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस. अच्छा, 92. गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज इनरिच्ड विद 29 इंस्टीट्यूट्स फॉर इनिशियल टीचर एजुकेशन. तो अब हमने देखना है हाउ मेनी नाउन्स आर यूज्ड. गवर्नमेंट इज नाउन, सिंध इज नाउन, उसके बाद इनरिच्ड 29, 29 इज एडजेक्टिव, इंस्टीट्यूट्स इज नाउन, इनिशियल इज नॉट नाउन, टीचर इज नाउन एंड एजुकेशन इज नाउन. सो हाउ मेनी नाउन्स आर यूज्ड? 5. सो इट मीन सी ऑप्शन इज राइट. आगे चलते हैं जी. आई अटेंड द टाउन स्कूल बट माई कजन अटेंड्स एजुकेटर. सो यहाँ पे आई नहीं, टाउन है 1, स्कूल है 2, कजन है 3, attends educator. So there are 4 nouns are used in this sentence, and the right option is B. The speech delivered by the president of Pakistan. तो speech हमारे पास क्या है? हमारे पास है noun, delivered verb है, president हमारे पास noun है, पाकिस्तान हमारे पास noun है. So there are 3 nouns which are used in this sentence. A committee of 5 was appointed. Committee single noun यहाँ पे यूज हो रहा है और कोई भी noun नहीं है, और right option हमारे पास A है. जी बिल्कुल. टेस्ट हमारा खत्म होने को जा रहा है. द वेदर इज नॉट फाइन टुडे. ठीक है, यहाँ पे कितने नाउन यूज हो रहे हैं? वेदर हमारे पास एक नाउन है, और जी टुडे, टुडे हमारे पास नाउन बिल्कुल नहीं है. जो नाउन इसको समझ रहे हैं वो नाउन बिल्कुल नहीं है, ये आपके पास एडवर्ब है. फाइन हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है.
सो देयर इज अ सिंगल नाउन विच इज यूज्ड इन 96 सेंटेंस। ठीक है जी। उसके बाद 96 ऑप्शन के अंदर जो सेंटेंस है उसमें सिंगल नाउन यूज हो रहा है। 97 आई आस्क्ड 3 क्वेश्चंस इन द इंग्लिश क्लास। तो आज थ्री हमारे पास एडजेक्टिव है, क्वेश्चन, सिंगल, इंग्लिश और क्लास। सो हमारे पास 3 नाउन यूज हो रहे हैं। देयर आर 3 नाउन्स व्हिच आर यूज्ड। अच्छा 98 अली woke up early in the morning and took bath before taking breakfast। सो अली हमारे पास पहला नाउन, उसके बाद जी मॉर्निंग हमारे पास दूसरा नाउन, बाथ हमारे पास तीसरा नाउन और जी ब्रेकफास्ट हमारे पास चौथा नाउन। सो देयर आर 4 नाउन्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस। 99 स्टूडेंट्स हमारे पास जो है पहला नाउन, उसके बाद ये ट्राइंग टू गेस ये वर्ब है, क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नाउन, एग्जाम हमारे पास तीसरा नाउन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास है 3 which means C option is right। लास्ट क्वेश्चन जी हमारे पास क्या है, इफ यू बिलीव इन अल्लाह यू विल गेट ग्रेट रिवार्ड। अगर आप अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं तो आपको बहुत क्या जी इसका इनाम मिलेगा। सो हमने तो नाउन देखने हैं ना। जी इफ यू बिलीव नहीं जी अल्लाह हमारे पास पहला नाउन है, यू विल गेट ग्रेट रिवार्ड। रिवार्ड हमारे पास दूसरा नाउन है। सो इट मीन्स देयर आर 2 नाउन्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस। सो जी ये था आज का हमारा जो है एक टेस्ट, और टेस्ट का कंप्लीट जो है मैंने आपको वीडियो बनाया है। अगर आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आई विल रेस्पॉन्ड यू, आई विल एक्सप्लेन यू। एंड कोई भी आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी, आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और तकरीबन जो एक वीडियो है वो मोर देन 20 मिनट्स की बनी हुई है, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली सारे कॉन्सेप्ट शेयर एक्सप्लेन किए गए हैं और वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सो होपफुली इट विल हेल्प अलॉट। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज।